छोटी छोटी उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपने आप को अर्पण करने वाले बाल बलिदानियों की कहानी जब मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आज की कहानी का नायक कुल 7 वर्ष का है। तत्कालीन मुंबई जो महाराष्ट्र का शहर है वहाँ का है। नाम है रघुनाथ। अब आप समझिए कि 7 वर्ष का बालक भी आज़ादी के मायने समझता है, ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल रघुनाथ के पिताजी ऐसा काम करते थे जो देशभक्ति में बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था थी। वो सीधे लड़ाई लड़ने से पहले उन सैनिकों की मदद कर रहे थे जो भारत के लिए, आज़ादी के लिए सीधे सैनिकों से संघर्ष कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जो विद्रोह की आग जलाई थी, उनके सैनिकों को कहीं कोई चीज़ की कमी ना हो, उसके लिए एक अलग से पैरेलल विंग काम कर रही थी और उसी में ये इसके पिता जो पांडुरंग थे वो काम करते थे। देर रात घर से निकलना और सुबह होने से पहले आना उनके रूटीन का काम था। ये आसपास के इलाकों से रसद और दूसरा सामान ले जाकर सैनिकों को देते थे, ताकि अंग्रेजों के साथ अगर कभी मुठभेड़ हुई या घेराबंदी हुई तो हमारे सैनिकों को कोई परेशानी ना हो। और जब एक दिन ये स्थिति आई 1946 में 25 अगस्त के दिन कि एक बड़ा आंदोलन चिंचपोकली के जो ब्रिज पर अंग्रेजों के खिलाफ किए जाने था, तब रघुनाथ ने कहा कि मैं भी अब इस काम में शामिल होऊंगा, क्योंकि अगर आप देशभक्ति के लिए इतना कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना चाहिए। अब आप समझिए 7 साल के बच्चे में ये भाव पैदा होना कितनी बड़ी बात है। और कुछ देर बाद रघुनाथ देखते हैं कि उनका बच्चा जो छात्र संगठन बनाए गए थे उसमें सबसे कम उम्र की बच्चों में था, आगे आगे चल रहा था। पूरे मतवाले जब निकल रहे थे उस ब्रिज पर तो ऐसा सैलाब सा आ गया था कि अंग्रेजों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और हर बार की तरह वही क्रूर हथियार उनका, गोलियों, और वो गोलियां ऐसी लग रही थी देश के मतवालों को जैसे उन पे फूल झर रहे हों। और उन्हीं में से एक गोली इस 7 वर्ष के रघुनाथ के पेट में भी आकर धंसी। खून इतना निकला कि डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बाद भी उसे बचाया न जा सका, मगर खुद अपने मन से आज़ादी की इस लड़ाई में आगे आया। वो 7 वर्ष की उम्र में उसने ये समझा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बड़ा उदाहरण था जो 70 वर्ष जीकर भी देश के लिए कुछ न कर पाए, मगर इस 7 साल के छोटे से बच्चे ने अपने जीवन को धन्य किया और आज़ादी के नए मायने दुनिया को देकर चला गया। उसकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं आज के दिन। कल किसी और कहानी के साथ आपके बीच में रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।